हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन थेरेपी में आपका स्वागत करता हूं। चैनल को शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि सभी गवर्नमेंट जॉब संबंधी हेलो दोस्तों, आज है 23 मई की करंट अफेयर के प्रश्नों के उत्तर को हम जानेंगे। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो इसका सही उत्तर है सी, बी.आर. वर्मा। उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने सेवानिवृत्त IAS अधिकारी बी.आर. वर्मा को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। शर्मा 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इस पद पर रहेंगे। कार्यकाल शुरू होने की तारीख से उनकी नियुक्ति होगी। अपने 35 वर्ष के करियर के दौरान शर्मा ने विभिन्न पदों पर जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार की सेवा की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अमेरिकी रक्षा विभाग के साथ एक क्लाउड परियोजना प्राप्त की है? तो इसका सही उत्तर है बी, गूगल। गूगल ने अमेरिकी रक्षा विभाग के साथ एक क्लाउड प्रोजेक्ट हासिल किया है। इसे पहले $10 बिलियन के पेंटागन क्लाउड प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया था, जो अंततः माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अमेजन वेब सर्विस के साथ एक लड़ाई में जीता है। यह दुनिया भर में साइबर खतरों का पता लगाने, उनकी रक्षा करने और उनकी जवाब देने के लिए एक सुरक्षित क्लाउड प्रबंधन समाधान का निर्माण करेगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर है बी, हमारा समाधान प्रकृति में है। जैव विविधता को खतरे में डालने वाले खतरों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 का विषय हमारे समाधान प्रकृति में है। विषय प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन का भविष्य बनाने के लिए सभी स्तरों पर एक साथ काम करने के महत्व पर जोर देता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपने क्रिकेट लीडिंग द गेम वेबिनार सीरीज लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर है ए, आईसीसी ने अपने 100% क्रिकेट लीडिंग द गेम वेबिनार सीरीज लॉन्च की है, जिसे खेल और व्यापार से दुनिया भर के नेताओं को एक साथ लाकर महिला क्रिकेट का जश्न मनाया गया। श्रृंखला महिला के खेल पर आईसीसी की निरंतर जोर का हिस्सा है। 100% महिला क्रिकेट महिलाओं के खेल का जश्न मनाने और खेल के प्रशंसकों द्वारा हर चीज़ को जीवंत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक के नए उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर है सी, कामन रेनहार्ट। विश्व बैंक के बेयर स्टर्न के पूर्व एग्जीक्यूटिव कामन रेनहार्ट को अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नामित किया है। वह न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के सलाहकार बोर्ड में कार्य करती हैं। वह वित्त में ब्लूमबर्ग मार्केट मोस्ट इन्फ्लुएंस 50 फॉरेन पॉलिसी के टॉप ग्लोबल थिंकर और थॉमसन राइटर की दुनिया सबसे प्रभावशाली साइंटिफिक माइंड्स में सूचीबद्ध है। अगला प्रश्न है, हाल में किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? इसका सही उत्तर है ए, हर्षवर्धन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन 22 मई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के लिए तैयार हैं। वह वर्तमान में 34 सदस्यीय WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी का स्थान लेंगे। क्षेत्रीय समूहों के बीच अध्यक्ष पद को 1 वर्ष के लिए नियमित आवर्तन द्वारा अपनाया जाता है। WHO का मुख्यालय है जिनेवा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा IIT मेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है डी, IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर मेडिकल डिवाइस और डायग्नोसिस पर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने जा रहा है। यह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सस्ती और स्वदेशी चिकित्सा उपकरणों के निदान को नवाचार बढ़ावा देगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने IIT KGP द्वारा सुविधा को स्थापित करने और इसके लिए 20 करोड़ रुपये लेने का प्रस्ताव किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने घोषणा की है कि उसने मैपबॉक्स जापान नामक एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है? तो इसका सही उत्तर है बी, सॉफ्टबैंक कॉप ऑफ मैपबॉक्स। सॉफ्टबैंक कॉप ऑफ मैपबॉक्स ने घोषणा किया है कि उन्होंने मैपबॉक्स जापान नामक एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है। JV जापान में डेवलपर्स को API और डाटा सेवा सहित मैपबॉक्स का मैपिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है जापानी येन। अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल में कार्टून अकादमी के ब्रेक द चेन अभियान का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है बी, के शैलजा। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने 21 मई 2020 को केरल के कार्टून अकादमी के ब्रेक द चेन अभियान का उद्घाटन किया। अभियान का नारा SMS है, जिसका पूर्ण रूप साबुन या सैनिटाइजर है करके हाथ धोना, सैनिटाइजर का उपयोग करके हाथ धोना, मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना है। इस अभियान के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए कई प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट ने इस आयोजन में भाग लिया और दीवारों पर कार्टून चित्रित किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विमानन नियामक DGCA ने न्यूनतम और उच्चतम किराया सीमा के साथ टिकट मूल्य निर्धारण के लिए कितने बैंड जारी किए हैं?
तो इसका सही उत्तर है सी 7। विमानन नियामक DGCA ने न्यूनतम और उच्चतम किराया के सीमा के लिए टिकट मूल्य निर्धारण के 7 बैंड जारी किए हैं। 7 बैंड जारी किए हैं जिसमें टिकट के साथ उच्चतम किराए के साथ टिकट मूल्य निर्धारण के 7 बैंड जारी किए हैं। इस तरह के पहले बैंड में 40 मिनट से कम की उड़ान शामिल होगी। पहले बैंड की निचली और ऊपरी किराया 2000 से 6000 रुपये शामिल है। 40 से 60 मिनट की अवधि के लिए 2500 से 7500 रुपये शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी पावर लिफ्टर डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है डी 1 और 2, सविता कुमारी, अंकित सिसोदिया। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने एंटी डोपिंग का नियम का उल्लंघन करने के लिए 2 पावर लिफ्टर सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया है। दोनों एथलीटों को अपने मामले बढ़ाने के लिए एंटी डोपिंग अनुशासन पैनल के लिए अंतरिम से निलंबित किया है। दोनों एथलीटों को अपने मामले को समझाने के लिए एंटी डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल ADDP के सामने खुद को पेश करने का मौका दिया है। हालांकि कोविड-19 का लॉकडाउन की वजह से अप्रैल 2020 में कोई भी बैठक नहीं हो सकी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने IBM सार्वजनिक क्लाउड को वित्तीय संस्थानों को लक्षित करके iTurmeric फाइन क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है सी इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना लिमिटेड ने IBM सार्वजनिक क्लाउड को वित्तीय संस्थानों को लक्षित करने के लिए iTurmeric फाइन क्लाउड ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI ने रेपो रेट दर को 4.4 से घटाकर कितने % कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है बी 4%। RBI ने आक्रामक रुख अपनाने के लिए रेपो रेट को 40 आधार अंकों से कम करके 4.4 से घटाकर 4% कर दिया है। रिवर्स रेपो रेट को 3.35 कम कर दिया है। 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दर में 40 BPS कटौती के पक्ष में 5 संबंधी एक वोट दिया है। कोविड-19 के मद्देनज़र RBI ने ऋण अदायगी पर 3 और महीनों 1 जून से शुरू होकर 31 अगस्त तक की मोहलत देते हुए लोगों को दी है। रेपो रेट ब्याज की प्रमुख मौद्रिक नीति दर है जिस पर RBI को अल्पकालिक धन उधार देता है। मूल क्रेडिट से क्रेडिट उपलब्धता, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास को नियंत्रित करने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग किस देश को खादी फेस मास्क की आपूर्ति करने के लिए योजना बना रहा है? तो इसका सही उत्तर है डी तीनों। व्यापक रूप से लोकप्रिय खादी फेस मास्क वैश्विक स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग दुबई, अमेरिका, मॉरिशस और कई यूरोपीय मध्य यूरोपीय देशों में खादी फेस मास्क की आपूर्ति करने की योजना बना रहा है, जहां खादी की लोकप्रियता पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी बढ़ गई है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान उनके द्वारा घोषित स्थानीय से वैश्विक आह्वान का हिस्सा है। आज का सवाल है, हाल ही में किसने इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष संभाला है? इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे तथा हमारे PDF का वीडियो डाउनलोड करने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।